नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब। प्रीवियस लेक्चर में हमने डिस्कस किया था मैनेजर कमीशन और पार्टनर्स कमीशन। आज का हमारा टॉपिक है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, एक पार्टनर ने अपने पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा विड्रॉल कर लिया। अगर पार्टनर पर्सनल यूज के लिए फर्म से पैसा विड्रॉल कर लेता है तो उसको क्या बोलते हैं हम? ड्राइंग्स। उस ड्राइंग्स पे फर्म क्या लेगी पार्टनर से? पार्टनर क्या देगा फर्म को? इंटरेस्ट। तो बेटा ये पार्टनर अलग है, फर्म अलग है। हम 11 में पढ़ चुके हैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट कि हम दोनों हैं अलग अलग और हम दोनों हैं जुदा जुदा। मींस पार्टनर अलग है और फर्म अलग है। तो फर्म पार्टनर से क्या लेगी? फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेगी। वो इंटरेस्ट बिजनेस के लिए क्या है? इनकम। और इनकम कहां रिकॉर्ड करते हैं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के क्रेडिट साइड में। अब इस इंटरेस्ट को कैलकुलेट करने के 3 मेथड हैं, सिंपल, प्रोडक्ट और एवरेज। जब पार्टनर अनइक्वल अमाउंट निकालता है ऑन डिफरेंट डेट्स तब हम सिंपल मेथड भी यूज कर सकते हैं और प्रोडक्ट मेथड भी यूज कर सकते हैं। दोनों में से बेस्ट कौन सा है? प्रोडक्ट मेथड दोनों में से बेस्ट है, क्योंकि सिंपल थोड़ा सा लेंथी पड़ता है। आइए हम इसको एक क्वेश्चन से समझते हैं कि सनी इज अ पार्टनर इन अ फर्म और वो बिजनेस से पैसा निकाल रहा है और ईयर का एंड कब होता है? 31 मार्च। हमें ईयर एंड को ध्यान में रखना है कि ईयर का एंड कब हो रहा है? 31 मार्च को। तो सनी ने पैसा निकाला फर्स्ट में 20,000, 31 जुलाई 10,000, 30 सितंबर 30,000, 30 नवंबर 40,000, 1 जनवरी 20,000, 31 मार्च 25,000। आपको दिख रहा है बच्चों कि डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट अमाउंट विड्रॉल कर रहा है। हम इसको सिंपल मेथड से पहले कैलकुलेट करते हैं, फिर मैं आपको सिखाता हूं इसको प्रोडक्ट से कैसे कैलकुलेट करते हैं। चलिए, आईओडी का फॉर्मूला क्या होता है कि पार्टनर ने कितना अमाउंट विड्रॉल किया, अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स, कि कितना पैसा निकाला, इनटू उस पे इंटरेस्ट का रेट कितना है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, इनटू कितने मंथ्स के लिए पैसा निकाला, सिंपल। तो सबसे पहले सनी ने कितना विड्रॉल किया? सनी ने विड्रॉल किया कितना? 20,000 विड्रॉल किया। और कब विड्रॉल किया? 1 मई को। 20,000 रेट 9% और मंथ 1 मई से 31 मार्च। बेटा 1 मई से 31 मार्च, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। कितने नंबर ऑफ मंथ्स हो गए सर? 11 मंथ्स के लिए बिजनेस से पैसा विड्रॉल किया। तो 11 मंथ का क्या लगेगा? 11 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। कौन देगा? पार्टनर देगा। किसको? फर्म को। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो आएगा 1650। चलिए, फिर सनी ने कब पैसा विड्रॉल किया? 31 जुलाई 10,000। 10,000 विड्रॉल किया। इंटरेस्ट का रेट 9%। जुलाई मंथ खत्म, जुलाई के बाद अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। 8 मंथ्स के लिए वो पैसा यूज कर रहा है पार्टनर। तो फर्म 8 मंथ्स का क्या लेगी? इंटरेस्ट लेगी। 10,000 कैलकुलेट करते हैं इसको। 10,000 9% 8 मंथ्स के लिए तो कैलकुलेट किया, आया 600। फिर सनी ने पैसा कब विड्रॉल किया? 30 सितंबर। सितंबर मंथ खत्म, तो कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए पैसा यूज किया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च। तो 6 महीने के लिए कितना अमाउंट निकाला था? 30,000। 30,000 इंटरेस्ट का रेट 9%, 6 मंथ्स के लिए। इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1350। उसके बाद सनी ने पैसा कब निकाला? 30 नवंबर। कितना निकाला? 40,000। नवंबर मंथ खत्म, कितने मंथ्स के लिए पैसा यूज कर रहा है? दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 4 मंथ्स के लिए। तो फॉर्मूला अमाउंट ऑफ ड्राइंग्स इंटू रेट इंटू 4/12।
इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 1200। इसके बाद उसने पैसा कब निकाला? 1 जनवरी मंथ, 1 तारीख को। जनवरी, फरवरी, मार्च, पूरे मंथ का इंटरेस्ट लगेगा जनवरी में। कितना निकाला? 20,000 इंटू 9, तो 3 मंथ्स का इंटरेस्ट। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा हमारा? 450। इसके बाद लास्ट में पैसा कब निकाला? 31 मार्च को। कितना निकाला? 25,000। 25,000 9% कितने मंथ्स के लिए? 0 मंथ के लिए। तो ये कितना आ जाएगा बेटा हमारा? 0। इन सबको प्लस कर लेते हैं। 1650 प्लस 600 प्लस 1350 प्लस 1200 प्लस 450 प्लस 0। इन सबको प्लस करने पे हमारा आंसर आ जाएगा 5250। अब ये एक तरह से बहुत ज्यादा लेंथी प्रोसेस हो गया। अब इसी को हम कौन से मेथड से यूज करेंगे? इसी क्वेश्चन को हम प्रोडक्ट मेथड से यूज करेंगे। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम यूज करते हैं प्रोडक्ट मेथड। तो प्रोडक्ट मेथड के लिए सबसे पहले हमारे को लिखनी है, पहला कॉलम बनेगा डेट का, कि कौन कौन सी डेट्स पे पैसा निकाल रहा है। अगर पार्टनर डिफरेंट डेट्स पे डिफरेंट अमाउंट निकालता है तो हमारे लिए बेस्ट है कि हम प्रोडक्ट मेथड को यूज करें। तो सबसे पहला उसने पैसा कब निकाला? May 1। फिर उसने पैसा कब विड्रॉल किया? July 31। फिर उसने पैसा कब विड्रॉल किया? September 30। देन November 30। देन January 1। देन March 31। दूसरा कॉलम हम बनाएंगे अमाउंट का, कितना कितना पार्टनर किस डेट पे अमाउंट निकाल रहा है। तो फर्स्ट 20,000, देन 10,000, देन 30,000, देन 40,000, देन 20,000 और 25,000। और फिर हम नेक्स्ट कॉलम बनाएंगे कि कितने मंथ्स के लिए पैसा विड्रॉल किया। टाइम अप टू 31 मार्च, कि कितने मंथ्स के लिए पैसा विड्रॉल किया ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं। 1 मई से 31 मार्च कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए पैसा विड्रॉल किया? 11। 31 जुलाई से 31 मार्च कितने मंथ्स के लिए पैसा विड्रॉल किया? 8। देन 30 सितंबर से 31 मार्च कितने मंथ्स के लिए पैसा विड्रॉल किया? 6। 30 नवंबर से 31 मार्च कितने महीने के लिए पैसा विड्रॉल किया? 4। 1 जनवरी से 31 मार्च 3, और 31 मार्च से 31 मार्च कितना? 0। फिर हम इस अमाउंट के कॉलम को नाम देंगे A, और इस मंथ्स के कॉलम को नाम देंगे B, और फिर A और B को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई कर देंगे, तो क्या निकल जाएगा? C। प्रोडक्ट A मल्टीप्लाई B, तो क्या निकल जाएगा हमारा? प्रोडक्ट्स। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं। 20,000 इंटू 11 हमने सॉल्व किया इसको, तो कितना आया? 2,20,000। फिर 10,000 इंटू 8 कितना आ गया? 80,000। देन 30,000 इंटू 6 1,80,000। 40,000 इंटू 4 1,60,000। 20,000 इंटू 3 60,000, और 25,000 इंटू 0, तो ये 0। इन सब को प्लस कर लेंगे, प्रोडक्ट्स को प्लस कर लेंगे, तो टोटल आ जाएगा हमारा 7 लाख। अब आईओडी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है? प्रोडक्ट मेथड से टोटल प्रोडक्ट्स इनटू रेट अपॉन 100, और कॉमन ले लेंगे बेटा 1/12। तो हमारा कितना आया प्रोडक्ट?
7 लाख इंटू 9% इंटू 1/12। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो भी हमारा आंसर कितना आएगा? 5250। और हमने सिंपल मेथड से सॉल्व किया तो भी हमारा आंसर कितना आया? 5250। तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बेस्ट मेथड कौन सा है? प्रोडक्ट, सबसे पहले डेट का कॉलम, सेकंड अमाउंट, देन कितने टाइम्स के लिए पैसा निकाल रहा है, फिर उस अमाउंट को टाइम से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या निकल जाएगा? हमारा प्रोडक्ट। फॉर्मूला क्या है? आईओडी निकालने का, टोटल प्रोडक्ट इनटू रेट अपॉन 100 और कॉमन लिया 1/12। तो आंसर आया हमारा कितना? 5250। तो आपको फॉर्मूले को ध्यान में रखना है। आईओडी निकालने का हमारा ये फॉर्मूला होता है। तो ये हमने कौन सा मेथड डिस्कस किया? सिंपल प्रोडक्ट। अब हम डिस्कस करते हैं एवरेज पीरियड। जब पार्टनर विड्रॉल करता है सेम अमाउंट, मतलब इक्वल अमाउंट, और टाइम गैप भी क्या होगा? सेम। जब पार्टनर कैसा अमाउंट विड्रॉल करेगा? इक्वल अमाउंट, और टाइम गैप भी क्या होगा? सेम। तब हम कौन सा मेथड यूज करेंगे? एवरेज पीरियड मेथड को यूज करेंगे, जिसको हम बोलेंगे शॉर्टकट। इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। ABC पार्टनर इन अ फर्म, यू आर इन्फॉर्म कि ए ने कितना पैसा विड्रॉल किया? 10,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कब पैसा निकाल रहा है वो? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। हर महीने बिगिनिंग में वो 10,000 रुपए निकाल रहा है। कितना निकाल रहा है वो? 10,000। आईओडी की रेट 6% पर एनम। कैलकुलेट आईओडी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, हर महीने 10,000 रुपए वो विड्रॉल कर रहा है। तो सबसे पहले आईओडी का फॉर्मूला कैसे निकालेंगे? अमाउंट ऑफ ड्रॉइंग्स इंटू रेट अपॉन 100 इंटू मंथ अपॉन 12। पार्टनर कितना पैसा निकाल रहा है? 10,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ। कितना निकाला पार्टनर ने? 10,000 बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, और पूरे 12 महीने के लिए निकाल रहा है। तो 10,000 इंटू 12। क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट है? 6%। और बिगिनिंग में निकाल रहा है, तो आपको अभी लर्न करना है कितने महीने का इंटरेस्ट लगेगा? 6.5। सर ये 6.5 कैसे आया? मैं भी आपको सिखाऊंगा इसको कि ये 6.5 कैसे आया। सबसे पहले समझना है आपको कि पार्टनर सेम अमाउंट निकाल रहा है और टाइम गैप भी क्या है? सेम। हर महीने की 1 तारीख को पार्टनर बिजनेस से 10,000 रुपए निकाल रहा है। तब हमें लर्न करना है बिगिनिंग में 6.5 महीने का इंटरेस्ट लगेगा। इसको बोलते हैं एवरेज पीरियड। शॉर्टकट कैसे करेंगे? अभी इसको पहले सॉल्व करते हैं। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का 3,900। इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं और हमारा आंसर कितना आ जाएगा? बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ का 3,900। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या है सर? ये 6.5 कैसे आया? इसके लिए हमें एक फॉर्मूला सीखना है बेटा। एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग और डिवाइड बाय 2। इस टेबल का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मैं आपको सिखाता हूं कि 6.5 कैसे आएगा, 6 कैसे आएगा, 5.5, क्वार्टरली बेसिस पे 7.5, 6 और ये 4.5 कैसे आएगा। सबसे पहले 6.5 कैसे आया सर? इसको समझते हैं हम लोग। सबसे पहले पार्टनर ने पैसा कब निकाला? 1 अप्रैल। फिर पार्टनर पैसा कब निकालेगा? 1 मई। फिर पार्टनर पैसा कब निकालेगा? 1 जून। ऐसा करते करते पार्टनर कहां तक पहुंचेगा? ऐसा करते करते पार्टनर
पैसा विड्रॉल करते करते वो कहां तक पहुंचेगा, 1 मार्च। और सबसे इंपॉर्टेंट ध्यान में रखना है हमारे को कि ईयर का एंड कब होता है, ईयर का एंड होता है 31 मार्च को। हमारा फॉर्मूला क्या है, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। तो 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए वो पैसा यूज कर रहा है, 1 अप्रैल से 31 मार्च 12 मंथ्स। टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 1 अप्रैल से 31 मार्च कितने मंथ्स के लिए, 1। फॉर्मूला याद कर लीजिए एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2, 12 + 1 13 डिवाइड बाय 2। हमारा आंसर कितना आ गया। क्या मैं इस क्वेश्चन को सिंपल से कर सकता हूं, कर सकता हूं। प्रोडक्ट मेथड से बिल्कुल कर सकता हूं, लेकिन उस कंडीशन में बहुत लेंथी हो जाएगा, इसलिए हमें शॉर्टकट मेथड का यूज करना पड़ेगा। अगर पार्टनर बिगनिंग में पैसा निकालता है, अगर पार्टनर बिगनिंग में पैसा निकालता है तो 6.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। अगर पार्टनर मिड में पैसा निकालता है तो 6 मंथ का इंटरेस्ट लगेगा। अगर पार्टनर एंड में पैसा निकालता है तो 5.5 मंथ्स का इंटरेस्ट लगेगा। ये कब लगेगा, जब पार्टनर सेम अमाउंट, इक्वल अमाउंट निकालेगा और टाइम गैप भी क्या होगा, सेम। चलिए आइए हम इसको एक क्वेश्चन से और समझते हैं कि बी ने कितना पैसा विड्रॉल किया, 10,000 एंड ऑफ एवरी मंथ, एंड ऑफ हर महीने की एंड में। तो वो पैसा निकाल रहा है बेटा हर महीने के एंड में। आईओडी का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, टोटल ड्रॉइंग्स इनटू रेट अपॉन 100 इनटू मंथ बाय 12। तो 10,000 उसने विड्रॉल किया 12 महीने के लिए, 12 मंथ्स। रेट कितना है, 6%। वो उसने पैसा कब निकाला, एंड ऑफ एवरी मंथ। आप टेबल याद करिए, एंड ऑफ एवरी मंथ में कितना, 5.5। एंड ऑफ एवरी मंथ में 5.5 डिवाइड बाय 12। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर कितना आएगा हमारा, हम इसको सॉल्व करेंगे हमारा आंसर आएगा 3,300। अब सबसे बड़ा मुद्दा, सर ये 5.5 कैसे आया, ये बस ये बता दीजिए हमारे को। तो पार्टनर ने पैसा कब निकाला, एंड ऑफ एवरी मंथ। इसका मतलब पार्टनर ने पैसा कब निकाला, 30 अप्रैल। फिर वो मई में पैसा निकालेगा 31 में, फिर 30 जून। ऐसा करते करते पार्टनर कहां तक पहुंचेगा, 31 मार्च। हमारे को ईयर का एंड ध्यान में रखना है, हमारा ईयर का एंड कब होता है, 31 मार्च को। तो फॉर्मूला क्या है हमारा एवरेज पीरियड का, टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग डिवाइड बाय 2। तो 30 अप्रैल से 31 मार्च कितने नंबर ऑफ मंथ्स के लिए पैसा निकाला, 11 मंथ्स के लिए। 31 मार्च से 31 मार्च कितना हो गया, 0। टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग 11, टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग 0, डिवाइड करेंगे 2 से। सो एवरेज पीरियड 11 + 0 डिवाइड बाय 2, ये हमारा आया 5.5। और ये कब लगाना है, जब पार्टनर सेम अमाउंट निकालता है ऑन टाइम गैप भी क्या होगा, सेम। अगर पार्टनर अलग अलग अमाउंट निकालता है और डिफरेंट डेट्स, तब हमें यूज करना है प्रोडक्ट मेथड। तो आज हमने कवर किया आईओडी, नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे आईओसी, उससे नेक्स्ट क्लास में हम कवर करेंगे पास्ट एडजस्टमेंट, और लास्ट टॉपिक होगा इस चैप्टर का गारंटी। सो थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में।